नमस्कार साथियों। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 दिन में हम ऐसा क्या कर लेंगे जो हमारा 100+ स्कोर हो सकता है, वो भी 100% गारंटी के साथ। तो ऐसा आपको कुछ नया नहीं करना है, ना कुछ पढ़ना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड को शांत रखना है। और जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो जो आपको करना है वो आपको परीक्षा के समय करना है। कहाँ पर करना है? एग्जाम में करना है। और एग्जाम में आपने ये 3 ट्रिक अगर कर ली तो गारंटी से आपके 100+ स्कोर आसानी से आ जाएगा। अभी तक आप जितना पढ़े हो उतना काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपने बीएड और जो बीटीसी की है उसमें कुछ ना पढ़ा हो। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड की है, अगर उन्होंने सोशल साइंस से की है तो उसका जो सब्जेक्ट है सामाजिक का, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही होगी। और अगर मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो उनको मैथ साइंस की काफ़ी जानकारी होती है। ये सीटेट की तरह तो एग्ज़ाम है नहीं जो आपसे उसकी पेडागोजी पूछी जाए। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे 8th क्लास तक के। तो वो तो रही बात लेवल 2 की। लेकिन लेवल 1 वालों के लिए मैथ की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अब 3 सब्जेक्ट क्या क्या, एक तो लैंग्वेज 2 जिसने संस्कृत ली है वो, और जिसने इंग्लिश ली है वो। दोनों ही लैंग्वेज 2, अगर आपकी कोई सी भी है, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, दोनों में दिक्कत आती है। और दूसरा क्या है? सीडीपी। सीडीपी में भी प्रॉब्लम आती है अगर किसी ने ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है तो। और तीसरा क्या है? ईवीएस। ईवीएस यानी कि पर्यावरण। तो ये लेवल 1 वालों के लिए 3 सब्जेक्ट में दिक्कत रहती है। ऐसे ही लेवल 2 वालों के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट में दिक्कत रहेगी, एक सीडीपी और एक उनकी जो लैंग्वेज 2 है वो। तो बात करेंगे कि उसमें अब आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, लेकिन करना क्या है एग्जाम में वो समझिए। अब आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो फर्स्ट थिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है? आपका टाइम, आपका समय। इसमें जो समय है आपका रीट के एग्ज़ाम में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो अब जो आपका टाइम है वो 2 घंटे और कितने मिनट का है? 40 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इन्होंने एक नया रूल बनाया है कि वैसे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कितने भी गलत आंसर लगाइए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के कोई से भी गोले नहीं भर के आते हो, 5 के 5 गोले खाली छोड़ के आ रहे हो किसी भी क्वेश्चन के, तब आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप 2.5 घंटे तक मान लीजिए कि अपना एग्जाम कर रहे हो अच्छे से, और फिर भी अगर कोई गोले रह गए हैं, तो जो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट दी जा रही हैं वो इसीलिए दी जा रही हैं कि अगर आपका कोई गोला खाली रह गया किसी क्वेश्चन का तो उसको भर लें। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको ना भरें। तो आपके लिए ये 10 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ये आपके एग्जाम में ही यूज़ में आने वाली हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। टाइम आपको ज़्यादा मिल ही रहा है, इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जिससे जो प्रेशर रहता है माइंड पर वो कम हो जाए। अब इस टाइम में आपको क्या देखना है? पेपर करने का तरीका, आपको पेपर कैसे करना है। अब ये चीज़ आपको जो 3 दिक्कत आ रही थी सब्जेक्ट में लेवल 1 वालों को और लेवल 2 वालों को 2 सब्जेक्ट में सीडीपी और लैंग्वेज 2, जबकि लेवल 1 वालों के लिए ईवीएस और बढ़ गई। तो पेपर करने के तरीके के लिए आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट करने चाहिए जो आपको आते हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज 1। उसके बाद अगर आप लेवल 1 वाले हैं और किसी को मैथ पसंद है तो आप मैथ कीजिए। तो ये पैटर्न है कि आप पहले लैंग्वेज 1 कर लीजिए, फिर मैथ कर लीजिए, फिर करिए आप सीडीपी या ईवीएस, फिर उसके बाद और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? लैंग्वेज 2। तो ये जो लैंग्वेज 2 है, चाहे आपकी इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, कोई सी भी हो, ऐसे आपको अपने अकॉर्डिंग ये सीरीज लेनी है। तो ये पेपर करने का तरीका मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में क्या नया है? वो ये नया है कि सबसे पहले आपको सबसे इजी सब्जेक्ट खत्म करना है, और इस टाइम के अकॉर्डिंग ही। ये नहीं है कि आप 2.5 घंटे का अभी तक हिसाब लेकर चल रहे थे, लेकिन आपको 10 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिर से टाइम टेबल बनाइए, कौन सा सब्जेक्ट आपको कितनी देर में करना है। अब पेपर करने के तरीके में एक बात और जुड़ जाती है, वो ये कि मान लीजिए आपको लैंग्वेज 1 में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, वो आपको कन्फर्म आते थे, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है। आपको देखते ही लग रहा है कि इसमें ये जो पूछ रहा है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता उसके बारे में। तो आप उसको उस टाइम बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, करिए मत। बिल्कुल वो गोला खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप करिए अगला सब्जेक्ट, उसमें जो आपको नहीं आया वो खाली छोड़ दीजिए। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको अलग से खाली ढूंढने के लिए नहीं आना पड़ेगा। आपको पता है आप पहले से ही क्वेश्चन खाली छोड़ते जा रहे हो जो जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो अब जब आप फिर से क्वेश्चन करने आओगे तो ओएमआर में चेक करना
या बुकलेट पर भी आप निशान लगा सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन कर लिया, उस पर टिक मार दो, और जो नहीं किया उस पर ऐसे बड़ा सा गोला कर दो क्वेश्चन नंबर पे। तो इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन फिर चेक करने आएंगे, और अच्छे से उसमें जब आप पूरा एक बार पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तब आपका माइंड इतना तेज हो जाता है उस समय लास्ट टाइम पर कि फिर उसको समझ में आने लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था। शुरुआत में थोड़ा बहुत माइंड ये सोचता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, काफ़ी फ्रेश होता है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जितना किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही अच्छी होती है। जैसे आप गणित को जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपका गणित अच्छा होगा, जितना आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होते जाओगे। उसी तरह से एग्ज़ाम में भी स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना आप एंड में कर सकते हो। तभी तो काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्ज़ाम के एंड में जितना अगर थोड़ा बहुत टाइम और मिल जाता तो मैं आराम से पूरा पेपर कर लेता। तो ये चीज़ें आपको शुरू में सोचनी चाहिए कि आप शुरू में वो क्वेश्चन कीजिए जिसके लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रहा पेपर करने का तरीका जो मैंने आपको बताया, ऐसे आपको करना है सब कुछ। तो सरल सरल क्वेश्चन पहले करने हैं, धीरे धीरे आपका माइंड चलने लग जाएगा, थोड़े बहुत उसमें स्पीड आती जाएगी माइंड में, तब उसके बाद फिर आगे जो भी आपको क्वेश्चन शुरुआत में कठिन लग रहे थे वो आप छोड़ते गए, उनको करते जाइए, फिर बाद में से फिर से आइए, और एक भी क्वेश्चन खाली मत छोड़िए, तो आपकी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी नहीं लगेगी। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है पूरे एग्जाम में, एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद। ये नहीं सोचना है एक भी बार के एग्जाम में इतने नंबर आ गए उतने नंबर आ गए। नेगेटिव चीज़ तो आपको एक भी बार दिमाग में लानी नहीं है, कितना भी डर लगे, कितनी भी घबराहट हो, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। अपने मन से बार बार ये कहते रहना है कि एग्जाम में चाहे मुझे डर लग रहा है अभी से, पता नहीं कैसे हो क्वेश्चन आए, पता नहीं क्या हो, लेकिन आपको अपने अंदर ये बात एक बार हमेशा सोचनी है कि मेरे चाहे कितना भी मुझे अभी डर लग रहा है, लेकिन जो मेरे नंबर आएंगे वो 100+ आएंगे। आप ऐसा बार बार सोचते रहोगे तो इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप एग्जाम में अच्छे से अपने माइंड का यूज़ कर पाओगे। और अगर एक बार आप नेगेटिविटी की ओर जाने लग गए तो जो आपको आता है वो भी आप क्या करोगे, उसको कन्फ्यूजन में गलत कर दोगे। खुद पर विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर आपने ये तीनों पॉइंट एग्जाम में ऐसे के ऐसे यूज़ कर लिए तो काफ़ी आसानी से आप 100+ स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टाइम का ध्यान रखना है कि कितना टाइम है आपके पास, 2 घंटे 40 मिनट। और इसके साथ साथ पेपर करने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। पहले सरल क्वेश्चन कीजिए जिनमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तुरंत के तुरंत उनका आंसर आप अच्छे से कंफर्म लगा पाएँ, वो क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद आपको पॉजिटिव रहना है पूरे एग्जाम में। ये नहीं कि थोड़े कठिन क्वेश्चन दिखने लग गए एग्जाम करते करते तो आप डर गए कि ये एग्जाम तो बहुत कठिन है, मुझसे तो हो रहा नहीं है। ऐसा नहीं, एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कठिन होते हैं, सरल होते हैं, मीडियम होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इजी, मीडियम और हार्ड। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हार्ड क्वेश्चन ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही रखते हैं, जिससे कि जो भी बच्चे नेगेटिव सोचने वाले हों वो सीधे नेगेटिविटी पर जाएं और अपना पूरा पेपर खराब कर लें। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको क्या है, पॉजिटिव रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपका जो 3rd पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2nd पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और 1st पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम आपके पास काफ़ी है अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो। ये सारी बातें रहीं। अब मैं आपको बताऊं कुछ एग्जाम के लिए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो दूसरी ओरिजिनल कॉपी लेके जाए, वरना आधार कार्ड ही लेकर जाएं। और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लेकर जाएं। इसकी फ़ोटो स्टेट आप 2 ले जाना, एक पर अपने साइन करके ले जाना, क्योंकि इस पर तो सेल्फ अटेस्टेड मांगा है, और एक बिना साइन की ले जाना। जो अगर वो कहें कि ये सेल्फ अटेस्ट हमारे सामने करिए तो उनके सामने कर दीजिए, वरना एक ही फ़ोटो स्टेट ले जाओ बिना साइन करे। वहाँ अगर वो साइन करी हुई मांगे तो आप साइन कर देना। तो ये चीज़ें। और दूसरा, आपके पास पेन ऐसे होने चाहिए ट्रांसपेरेंट, जिनमें उनकी स्याही वगैरह सब कुछ आर पार साफ दिखाई दे। ऐसे पेन आते हैं आपके ट्रांसपेरेंट। तो उन पेन से क्या है कि उनको पता लगेगा कि ये पेन में कुछ नहीं है, इसमें कोई नकल वगैरह आप नहीं छुपा के लाए हो। तीसरा, कपड़ों के बारे में सबको पता ही है, बिना बटन के कपड़े होने चाहिए। कोई भी शर्ट वगैरह ना पहन के आए, टी शर्ट वगैरह पहन के जाएं। और उससे आपके जो बटन वगैरह में वो उन्हें लगता है कि ये कहीं कैमरा ना लगाए हूँ। आप सब तो नहीं लगाओगे, लेकिन काफ़ी जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो यही करते हैं, इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं।
सब इस विद्यार्थियों को लगता है कि ये हमारे लिए सारे नियम बना रहे हैं, इतने कठिन कठिन। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, जिससे कि कोई नकल करके पास ना कर पाए इस एग्ज़ाम को। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और वहाँ से आपको जो इसकी आप एग्ज़ाम देंगे उसकी बुकलेट नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, OMR सीट की जो कैंडिडेट कॉपी होती है, वो OMR सीट की कैंडिडेट कॉपी। तो ये आपको ओरिजिनल वाली तो जमा कर देनी है, लेकिन कैंडिडेट कॉपी आपको लेके आनी है। इसी से आप अपनी आंसर की मिला पाएंगे। इसकी आंसर की भी जल्दी आ जाती है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ये आपकी परीक्षा के लिए यही सब मुझे आपको बताना था। तो रीट के लिए ये आपकी आखिरी वीडियो है। अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं बनाऊंगा, वरना आपके लिए यही रीट की आखिरी वीडियो है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में अच्छे से करिए, अपना माइंड जितना शांत रखेंगे उतना ही आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद।